उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। इन तस्वीरों में खदेड़ कर ले जाए जा रहे लोग ना तो आतंकवादी थे, न चोर थे और ना ही उपद्रवी। ये शिक्षक थे। जिस धरती पर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर में प्रचलित हुए, उस जमीन पर पिछले दशक में शिक्षकों और छात्रों पर जो जुल्म हुआ है, वो अमृतकाल की असली तस्वीर बयां कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर तमाम ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने सरकार की कुर्सियां धराशाही की हैं, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन। लेकिन छात्रों से निपटने का जो तरीका पिछले सालों में देखने को मिला, वो निंदनीय और घोर आपराधिक था। एसएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर यूं ही नहीं उतरे, उन्हें उतारा गया। उन्हें उतारा सरकार की खराब नीतियों ने, पेपर लीक ने, उन्हें उतारा सालों पेंडिंग पड़े रिजल्ट्स ने, खराब कीबोर्ड्स ने, घटिया एग्जाम सेंटर्स ने, वेटिंग लिस्ट की कमी ने। उन्हें सड़कों पर उतारा गरीबी ने, बीमार माँ बाप ने, परिवार की जिम्मेदारियों ने और इस भ्रष्ट सिस्टम ने। ये यूं ही सड़कों पर भूखे प्यासे लाठी डंडे खाने नहीं उतरे हैं, इन्हें उतारा है आयोग की उस नाकामी ने जो ढंग से परीक्षा तक नहीं ले सकी। प्रोटेस्ट के अगले दिन 1 अगस्त को भी देश भर से बच्चे जंतर मंतर पर अपने अध्यापकों और अपने भविष्य के साथ हो रहे अन्याय और खिलवाड़ के खिलाफ आवाज देने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। सवाल कई सारे हैं, जवाब देने वाला कोई नजर नहीं आता। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को एक उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। हमने एसएससी के छात्रों से बातचीत की, उनकी मांगें सुनी और करीब से जाना कि समस्या सिर्फ एसएससी सिलेक्शन फेज 13 के पेपर में नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अंदर से सड़ चुका है, मर चुका है। नाउ वेयर विल द फ्यूचर ऑफ एसएससी एस्पिरेंट्स गो? फैक्ट्स एंड फिगर्स इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। 2013 का पेपर हो, 2016 में ऑनलाइन पेपर होने के बाद पॉलिसी फेलियर हो, 2018 का लीक कांड हो या 2019 का नॉर्मलाइजेशन का मामला हो या वेटिंग लिस्ट की वजह से बाहर हो रहे अभ्यर्थी हों, बार बार हो रही तकनीकी खामियां हो, टाइपिंग टेस्ट में मिला खराब कीबोर्ड हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारी चीजें हो सकती हैं। एसएससी कई जिंदगियों और सपनों का भक्षक बन चुका है। 2025 में स्थिति बस और भयावह हुई है। जंतर मंतर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है लाल किला, जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं और यहां अध्यापकों और छात्रों को ऐसे पीटा जा रहा है जैसे न जाने कितनी बड़ी मांग कर दी हो, न जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। इनसे इतना ही कहा गया है कि इस अमृत काल में एक परीक्षा ढंग से करवा लो। मामला आपको पता ही होगा। एसएससी के अभ्यर्थी 24 जुलाई को एग्जाम देने सेंटर्स पहुंचते हैं। पहले ही दिन कई सारे सेंटर्स पर परीक्षा रद्द कर दी जाती है। कंप्यूटर हैक, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, माउस अटक रहा है। 1 घंटे की परीक्षा में, 60 मिनट की परीक्षा में 100 क्वेश्चंस, जहां हर सेकंड कीमती होता है। माउस की खराबी ने छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। 31 जुलाई को एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। कई छात्रों और अध्यापकों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। रंजन सर को और सर नवीन भैया को और संजीव सर को, सर नीतू मैडम और राकेश सर को सर इतनी बुरी तरह जेल में डाला गया। सर उनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सर हम बच्चे ने पैसे इकट्ठे करके सर उनको खाने पीने के लिए ऊपर भिजवाया, ठीक है। और सर हमारे मतलब कांस्टेबल क्या था, हमें भी नहीं जाने दे रहे थे सर ऊपर नजफगढ़ थाने में। हमारा सर कोई आउटपुट ही निकल के नहीं आ रहा है और 6 तारीख से ऐसे सीजीएल का भी इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है कि एग्जाम होगा, बट एग्जाम किस सिचुएशन में होगा कुछ नहीं बता रही है सर। तैयारी करते करते और सर हमारे टीचर्स हम अपने माँ बापों से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर सर इसकी वजह से हमारी जान में चले गए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को कई वीडियोस वायरल हुई और 1 अगस्त को देश के कोने कोने से बच्चों को जंतर मंतर पर इकट्ठा होने के लिए कह दिया गया। जंतर मंतर सारे लोग पहुंचो, जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो। हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। और सर हमारे गुरुओं का सर इतनी बुरी तरह आदित्य रंजन सर को सर बस में से घसीट के लेके जा रहे हैं सर, और विक्रमजीत सर को भी सर इतनी बुरी तरह थप्पड़ ही मार रहे हैं सर। हमारे संजीव ठाकुर सर का सर हमारे में मतलब यहाँ पे भी इतनी बुरी तरह मार डाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी ज्यादातर बच्चे वही करते हैं जिनके पास बीए, एमए, बीएससी, एमएससी की डिग्री होती है, जिनका फाउंडेशन बहुत अच्छा नहीं होता, यानी जिन्हें कोई एमएनसी वाला तो अपने यहाँ काम नहीं देगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी कुछ करना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद, जो अभ्यर्थी सालों साल अपने एक एग्जाम में जवानी खपा चुका होता है, उसके पास सिवाय सरकारी नौकरी लेने के और कुछ नहीं बचता। अरे नौकरी इसलिए चाहिए सरकारी नौकरी क्योंकि घर का बवाल और समाज का बवाल, आत्महत्या करते हैं युवा, हम भी उसी कड़ी में ना आ जाएं कहीं।
जब घर का प्रेशर बर्बाद होता है। बिल्कुल आपने भी शिक्षा के दौरान ये चीजें फेस की होंगी। बिल्कुल जी। और घर से महीने के 4,000 रुपए आता है, फिर बगल का पड़ोसी अगर कोई टीचर हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर कैसा प्रेशर होता है ये हमें पता होता है। अच्छा, और सड़कों में यहाँ लड़ रहे हैं, वहां जाकर के दौड़ेंगे, कुछ करेंगे, वो नहीं देखेंगे। और ये हमारे सांसद महोदय आते हैं, एसी से निकल के आते हैं बाहर, ये कभी कोई समस्या देखता है क्या? नहीं देखता है ना। ये गांव चल के देखें और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके संघर्ष को देखें, तब पता चलेगा कि एक्चुअल संघर्ष क्या होता है। बच्चों की शिकायत थी एसएससी की परीक्षा करवाने वाले नए वेंडर से। आज इसलिए आए हैं कि एसएससी की कुछ मतलब कमियां हैं। इसमें कमियां ये है कि मतलब एक तो ये है कि ये कंपनी चेंज होती है मतलब टेंडर के अनुसार, और दूसरी बात ये है कि एसएससी में कमियां ये है कि ये जो अपने पास से जो पेन देते हैं ना, जो एग्ज़ाम करने जाते हैं बच्चे जो पेन देते हैं, उनमें ये भी नहीं है कि ये खाली है या भरी है। बीच में बच्चा पेपर करता है तो क्या है कि बीच में पेन बीत जाती है, फिर हमको मांगनी पड़ती है कि मतलब कि पेन चाहिए, फिर डिस्टर्ब होता मतलब पेपर होने में। तो ये मतलब ऐसा नहीं है। कुछ कंप्यूटर ऐसे भी हैं मतलब जो पेपर देने जाते हैं तो वो मतलब माउस काम नहीं कर रहा, 2-3 बार दबाने पर मतलब वो हो रहा मतलब कंप्लीट। मतलब इससे ये है कि एक तो मिनिमम टाइम होता पेपर करने के लिए, ऊपर से मतलब आधा टाइम तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता। पहले एसएससी की परीक्षाएं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस जैसी कंपनियां आयोजित करती थीं, लेकिन इस बार एसएससी ने टेंडर दिया है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी को, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया है। एडुकेटी एक ऐसी कंपनी है जो पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, लेकिन सवाल अब यहां ये उठता है कि फिर भी एसएससी ने इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? जवाब शायद लागत में छुपा हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि एडुकेटी को यह टेंडर टीसीएस की तुलना में आधी कीमत पर मिला है, लगभग आधी कीमत पर। लेकिन सस्ता टेंडर मतलब सस्ती व्यवस्था। सेंटर्स पर एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखे तक नहीं थे, बहुत दूर दूर सेंटर्स थे, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। कुछ सेंटर्स पर तो नीचे गाय भैंस तक बन रही थी, कहीं शादियों की तैयारी चल रही थी, कहीं टेंट लग रहा था। लेकिन एसएससी की खामियां और छात्रों की शिकायतें यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने एक सीपीयू 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसको कंप्लीट हुए प्रोसेस को भी 17 महीने लगभग हो चुके हैं, और लेकिन अभी तक उसका मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, और मेडिकल की बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है। और लगभग मेंस का एग्ज़ाम 8 मार्च को हुआ था, तब से भी लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। अब ऐसी स्थिति में बच्चा किसी अदर एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको ये डर है कि आईसाइट उसकी वीक ना हो जाए। और इतनी ड्यूरेशन में भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी में कोई इंसिडेंट हो जाता है और वो मेडिकली अनफिट हो जाता है, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट उसको जॉब दे देगी? एसएससी की परीक्षाओं में सवाल की गुणवत्ता हमेशा से विवाद का विषय रहा है। छात्रों का आरोप है कि हर पेपर में कुछ ना कुछ सवाल गलत होते ही हैं। और मतलब ये है कि एसएससी में क्या है कि मतलब आंसर की देते हैं 3-3, 4-4 क्वेश्चन और 8-8, 10-10 क्वेश्चन मतलब गलत होते हैं उसमें उनकी तरफ से, 2-2 ऑप्शन सही होते हैं। अरे कारण क्या मतलब कमी आपके ही पास से हो रही है। मतलब फिर फाइनल आंसर की में बोलते हैं कि मतलब ये 4 क्वेश्चन के मतलब आंसर ये ऑप्शन 2 थे, तो मतलब इसमें बच्चे की क्या गलती है? फिर सभी को नंबर दे देते हैं। उसमें क्या 4 नंबर के, तो किसी पेपर में 2 नंबर का एक होता क्वेश्चन, तो 4-2 8 नंबर का फर्क पड़ गया। मतलब काफी एक नंबर पे तो हजार बच्चे ऊपर नीचे होते हैं। ये सवाल या तो गलत जवाबों के साथ होते हैं या उनके ऑप्शंस में गलतियां होती हैं, आंसर की में मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन इसका हल निकालने की प्रक्रिया और भी शर्मनाक है। अगर कोई छात्र गलत सवाल को चैलेंज करना चाहता है कि भाई आपका सवाल गलत है या इसका आंसर गलत है, जो गलती आयोग की तरफ से की गई है, तो उसे प्रति सवाल 100 रुपए देने पड़ते हैं। यानी 10 सवाल अगर गलत हैं तो 1000 रुपए सिर्फ चैलेंज करने के लिए एक छात्र को देने पड़ेंगे, और अगर सवाल सही साबित हुआ तो भी पैसा वो वापस नहीं मिलता। तो इन बच्चों की मांगें क्या क्या हैं? पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया, बेहतर सेंटर आवंटन और सवालों की गुणवत्ता में सुधार। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज और हिरासत से दिया है। सबसे दुखद, कुछ दिव्यांग छात्रों को इस बर्बरता का सामना करना पड़ा है। इतने बड़े पैमाने पर विरोध के बावजूद एसएससी और डीओपीटी की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। 13 अगस्त 2025 से एसएससी सीजीएल की परीक्षा शुरू होने वाली है, और छात्रों में डर है कि अगर यही हाल रहा तो उसमें भी वही अराजकता देखने को मिलेगी। छात्रों की मांगें साफ हैं। एडिक्विटी जैसे अविश्वसनीय वेंडर्स को हटाया जाए, सेंटर आवंटन में सुधार हो, गलत सवालों की समस्या खत्म हो और मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत है, जो देश की करीब 28% आबादी
15 से 29 साल का वो हिस्सा है। हर साल 1 करोड़ 21 लाख नौजवान आरआरबी एनटीपीसी, 28 लाख एसएससी सीजीएल, 10 लाख यूपीएससी और 6 लाख आईबीपीएस बीओ बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में मेहनत झोंक देते हैं, लेकिन इनका सक्सेस रेट 1% से भी कम रहता है, पॉइंटों में रहता है। लाखों लड़के लड़कियां 4-5 साल कम से कम सरकारी नौकरी की तैयारी में खपा देते हैं। ऊपर से बार बार पेपर कैंसिल, टेक्निकल गड़बड़ी और गलत सवाल इनके हौसले तोड़ देते हैं। एक जरा सी गलती और एक अटेम्प्ट खत्म। भारत जैसे विकासशील देश में आज भी सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत है। उसकी वजह भी है, लोग दशक तक लगा देते हैं सरकारी नौकरी के पीछे। हमने भी ग्राउंड पर इस बारे में जब अभ्यर्थियों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप लोग एक बात बताओ मुझे, आप लोग सभी का जो बैकग्राउंड है वो कहीं नहीं कस्बा और गांव से ही आते होंगे सब लोग, तो आप लोगों के यहाँ इतना सरकारी नौकरी का क्या क्रेज है कि सरकारी नौकरी ही करनी है? मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। सरकारी नौकरी का एक ऐसा माहौल है जहाँ लोग चाहते हैं कि जहाँ जब जो शादियाँ होती हैं और सिक्योर होते हैं ना, तो वो जॉब ही गवर्नमेंट लड़का ही उनको चाहिए होता है। जो अंदर बैठ के बस। वो कर रहे हैं ना, जो हमसे बात भी नहीं, क्योंकि उनके पास भी गवर्नमेंट पोस्ट है, इसलिए हमें ये बनना है। जो वो लोग कर रहे हैं ना वहाँ पे, वो लोग बैठ के बात तक नहीं कर सकते किसी इंसान से कि आपको बात कर, कम से कम बात ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ किसी को मार तो रहे नहीं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं। तो अभी 2-4 दिन पहले ही एक नया आरटीआई अप्लाई आया है कि बच्चों को 23,000 फॉर्म एक्स्ट्रा आए हैं। वो 23,000 हो सकता है डीबीटी वाले के, कि वो वही 23,000 सेलेक्ट हों, जो 27 लाख हैं वो ना हो सेलेक्ट। ये है इसमें सबसे मेन है, ये जो मेजर कंसर्न है इसको कोई नहीं देख रहा है कि ये 23,000 बच्चे वही सेलेक्ट हो गए तो वो 27 लाख कहाँ जाएंगे फिर। नहीं तो एक विंडो खुलती है जब एक डेट निर्धारित होती है कि निर्धारित आप भर सकते हैं फॉर्म। निर्धारित होने के बाद भी 15 दिन बाद आया है ना, ये लिखा हुआ कि ये 23,000 बच्चे नए आए हैं अभी। ग्राउंड पर रहते हुए बच्चों से बात करने पर यही समझ में आया कि एसएससी को इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो रही गलत मार्किंग बंद हो, वेंडर साफ सुथरा हो। जब यूपीएससी का एग्जाम बिना किसी धांधली के हो सकता है तो एसएससी का भी हो ही सकता है। वेटिंग लिस्ट लाई जाए जिससे सीट खाली न छूटे। नोटिफिकेशन और रिजल्ट की तारीख सुनिश्चित हो जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में होती है। टीयर 1 के बाद कितने गुने बच्चे टीयर 2 के लिए सिलेक्ट होंगे वो तय हो, और ये भी तय हो कि टीयर 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं जैसा 2023 में 22 और 23 में किया था, जब 36,000 वैकेंसी आई थी। तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एग्जैक्ट 36,000 लोगों को ही बुला लिया था। नतीजा क्या हुआ? कई हजार सीट्स खाली छूट गई होंगी। अगर आंकड़ा सामने आए तो पता चलेगा, और वही आंकड़ा जिन्हें डमी वैकेंसी की तरह अगली बार पेश कर दिया गया होगा। अगर वेटिंग लिस्ट होती ना तो कई परिवारों में खुशी आ सकती थी, हर साल आ सकती है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए कीबोर्ड या तो स्मूथ हो या फिर बच्चे अपना कीबोर्ड खुद लेकर जाएं, जैसा पहले भी होता रहा है। ये सारी मांगे हैं, इन पर सरकार क्या करती है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आपकी कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।